एक स्त्री स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई, पर एक माँ अपनी बेटी का दर्द समझ गई। ये स्त्री ही होती है जो असंख्य परेशानियां झेल कर भी अडिग रहती है। सबसे तालमेल उसे ही बैठाना होता है। स्त्री का दिल मजबूत होता है। कितने तिरस्कार, कितने उत्पीड़न झेल लेती है, फिर भी परिवार की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। माँ से इला बोली, पर माँ 5 साल से ऊपर हो गए। मैं मानसिक यातना के साथ साथ शारीरिक यातना भी सह रही हूँ। कब तक ये सब चलेगा? माँ, तुम भी एक स्त्री हो, तुम तो मेरी पीड़ा समझ सकती हो। माँ चुप रही। हमारे समाज का दुर्भाग्य है, एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु होती है। एकता तो सीखा ही नहीं इन स्त्रियों ने। माँ की चुप्पी में इला का जवाब मिल गया। उसे फिर उस नरक में जाना पड़ेगा जिसे वो छोड़कर आई थी। 3 और 2 साल की बेटियों के संग वो कहाँ जाए? उधर माँ का दिल बेटी की तकलीफ से दुखी था, पर वो मजबूर थी। खुद बेटा बहू के साथ रहती है तो इतना अधिकार कहाँ कि बेटी की पैरवी करे। उन्हें लगा समझा बुझा कर वापस भेज देने में सबकी भलाई है। इला बिस्तर पर करवट बदल रही थी, उधर माँ अपने बिस्तर पर। इला की शादी उसके पिता ने धूमधाम से की थी। बड़े लोग थे, यूं तो इला के पिता भी खाते पीते घराने के थे, पर वे ज़्यादा बड़े लोग थे। इला की सुंदरता और सुघड़ता देख उन लोगों ने स्वयं रिश्ता मांगा था। यही चूक हो गई। इला के पिता ने लड़के के बारे में पता नहीं किया। सोचा इतने बड़े लोग हैं, लड़का भी संस्कारवान होगा, पर जरूरी नहीं कि जहाँ धन है वहाँ संस्कार भी होगा। लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन अच्छे से बीते। सास ससुर तो बहुत प्यार करते थे। पति ने भी कुछ दिन किया, फिर अपने असली रूप में आ गया। क्रोध आने पर दानव बन जाता था। शायद कोई मानसिक बीमारी थी जो दूसरों को दर्द देख खुश होता था। पहली बार जब हाथ उठाया तो उसे कोई रोक नहीं पाया। फिर तो आए दिन की बात हो गई। रात गुजरने के बाद सुबह पति माफ़ी मांग लेता था। कुछ दिन बाद पता चला पति के कई महिला मित्र हैं। बात मित्रता तक होती तो कोई बात नहीं थी, पर बात तो उन संबंधों की थी जो इला को मान्य नहीं था। सास ससुर भी बेटे की असलियत जानते थे तो चुप रहते थे। उनकी चुप्पी से इला बहुत आहत होती थी, पर कुछ बोल नहीं पाती थी। वो कई बार मायके आई, पर भाई भाभी माँ उसे समझाकर वापस भेज देते थे। पिता इला को बहुत चाहते थे। बेटी की अवस्था के जिम्मेदार स्वयं को मानने लगे। इसी गम में वो चल बसे। 2 बेटियों को जन्म दे वो पति की नज़रों में और गिर गई। कई बार वो उम्मीद से हुई, पर लड़की का अंदेशा होते ही गिरा दिया जाता था। उसके तन मन से तो वो आहत थी, पर बार बार इस पीड़ा से गुजरना उसे तोड़ डाल रहा। वो अजन्मी बच्चियां पूछ रही थी, मुझे क्यों नहीं आने दिया इस दुनिया में माँ? क्या तेरा आंचल इतना छोटा हो गया? कैसे बताएं? ना बच्चों, माँ का आंचल नहीं, तेरे पिता की सोच छोटी हो गई। कहने को सब पढ़े लिखे हैं। इस बार जब वो उम्मीद से हुई तो फिर वही सब दोहराया जाने लगा। इस बार इला ने विरोध कर दिया। वो इस बच्चे को जन्म देगी, चाहे कुछ हो जाए, भले ही वो लड़की हो। इस चक्कर में वो मायके आ गई। पर जिस भाई को वो शादी से पहले अति प्रिय थी, उसने भी भाभी के कहने पर आंखें फेर ली। सुबह इला की आंख खुली तो देखा माँ का बिस्तर खाली था। इला उदास थी। हर रिश्ते से उसका विश्वास खत्म हो गया। अपना सामान बांधने लगी। क्या करेगी यहाँ रहकर? तभी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, सामान समेट लिया? बुझे मन से इला बोली, हाँ। चल, रिक्शा आ गया है, स्टेशन भी जल्दी पहुँचना है। इला ने सोचा, कोई माँ इतनी निष्ठुर भी हो सकती है। मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। भाई ने सामान रिक्शा पर रख दिया।
तभी माँ भी कुछ सामान के साथ आई। भाई बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो? बेटे, आज मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। बहुत सह लिया उसने। उसके पिता होते तो उसे इस तरह नहीं छोड़ते। मैं इला को ले गांव जा रही हूँ और वहीं इसके साथ रहूँगी। गांव का घर और ज़मीन मैं इला के नाम करने जा रही, ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। एक स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई, पर एक माँ अपनी बेटी का दर्द समझ गई। अभी भी देर नहीं हुई। बड़ी दोनों बेटियां डॉक्टर बन गई। तीसरी बेटी आईएएस बन गई और आज माँ के पास आ रही है। लड़कियां किसी से कम नहीं होती। रास्ते में जब अंधेरा घेरने लगे तो प्रकाश की पुंज खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब